पाकिस्तान ने जितना जहर बोया है, आज न कल तो उसे भुगतना ही था। पाकिस्तान को अब टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन ये होगा कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रही है और फिर हालात बेकाबू हो गए हैं। अब 16 जुलाई का दिन पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है, जहां स्थानीय लोग आर पार की लड़ाई का भूत बना चुके हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा दमन चक्र हो सकता है। आप ये मानकर चलिए, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 15 जुलाई को शुरू होने वाले इस ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च और आजादी के ऐलान के ठीक अगले दिन यानी 16 जुलाई 2026 को पूरे क्षेत्र में भयंकर राजनीतिक और सैन्य टकराव की आशंका है। 15 जुलाई को प्रदर्शनकारी रावलकोट और अन्य क्षेत्रों से कूच करके राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे और इसके बाद 16 जुलाई को वहां की वर्तमान व्यवस्था को पूरी तरह से ठप करने की तैयारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में आजादी के लिए जन क्रांति का आगाज हो चुका है और बस कुछ दिन और पीओके में तेज होते इस जन आंदोलन का करंट ऐसा लगने वाला है कि जनरल मुनीर की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हर घर में यह मैसेज जा चुका है, एक साथ जमा होकर अपनी ताकत दिखाओ। और यही वजह है कि लाखों कश्मीरी भारी संख्या में मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले हैं। स्थानीय नेताओं ने भी पाकिस्तान की सेना से फौरन शहर को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है और ऐतिहासिक रूप से शांतिपूर्ण इलाके को टेरर जोन बनाने की कोशिशों को सख्ती से खारिज कर दिया है। अपने ही पाले हुए आतंकियों के सामने घुटने टेकने वाली पाकिस्तानी फौज आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बेकसूर नागरिकों पर गोलियां चलवा रही है। रावलपिंडी के जनरलों को यह डर है कि अगर पीओके हाथ से निकल गया तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा और यही वजह है पाकिस्तानी मीडिया इस आंदोलन को दबाने के लिए घिनौना प्रोपेगेंडा चला रहा है। अपने हक के लिए आटे, बिजली और सब्सिडी के लिए लड़ रहे आम नागरिकों को पाकिस्तानी मीडिया आतंकवादी घोषित कर रहा है, लेकिन पीओके की आवाम इस पाकिस्तानी झूठ के परखच्चे उड़ा रही है। शुरुआत बेहद मामूली थी, महंगी बिजली, आधे रेट पर सब्सिडी का खत्म होना, इसके अलावा बेतहाशा महंगाई के साथ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आबादी एक्शन कमेटी ने भी पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को खत्म करने की मांग की। इन सीटों से पाकिस्तान को पीओके की रणनीति पर ज्यादा नियंत्रण मिलता है और इससे स्थानीय लोगों की आवाज दबती है। लेकिन पाकिस्तान के दमन की इस आर्थिक शिकायत को एक बहुत बड़े विद्रोह में बदल दिया गया है। आज पीओके की जनता इस्लामाबाद के हर संवैधानिक अधिकार को सीधे तौर पर नकार रही है। जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के हाथों से पीओके की रेत फिसल चुकी है, गोलियां चल रही हैं, लाशें गिर रही हैं, लेकिन आजादी की यह हुंकार अब थमने वाली नहीं है। जून 2026 से चल रहा ये आंदोलन मुजफ्फराबाद मार्च के ऐलान के साथ और बड़ा होने के संकेत है। साथ ही यह माना जा रहा है यह आंदोलन कश्मीरियों की शक्ति प्रदर्शन के साथ मुनीर शहबाज को लगने वाला सबसे बड़ा झटका साबित होगा। हमारा एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा? वीडियो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।